सर्व काम दुधय देवी सर्व तीर्थ अभिचिंतनी पावनी सुरभि श्रेष्ठ देवी तुभ्यं नमो नमः। ज्यादा समय न लेते हुए मैं भगवान की कथा, सबसे प्रभु की भक्ति है जो शरणम। जब ध्रुव जी को नारद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो पहला आया शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहला भक्ति है श्रवण। जब हमारे हृदय में प्रीति नहीं आ सकती, हम लोग अब तक गौ माता को केवल पशु समझते हैं, पर वो पशु नहीं है। गौ माता कृष्ण की प्राण प्यारी है। भगवान गौ माता की सेवा करने के लिए अपना नाम गोपाल धारण करके इस धराधाम पर आए। बिना गौ माता के किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं, क्योंकि जब हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की बात हुई ना, सनातन धर्म को खत्म करना है तो सबसे पहले गाय पे आक्रमण करो। क्यों? क्योंकि जब माँ ही नहीं रहेगी तो बच्चे को कहां से आचरण मिले, संस्कार मिले। सत्य सनातन धर्म के संस्कार की जरिए जो है वो गाय है। बिना गौ माता के हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, बिना गौ माता के एक ही संस्कार प्रतिपादित नहीं होता। तो गाय हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ निभाने वाली। हम जन्म लेते हैं तो भी हमको गौ माता चाहिए, हम छोटा सा पूजन भी करते हैं तो भी हमको गौ माता के गोबर से लेते हैं। आप कितना भी ग्रेनाइट पत्थर लगा लीजिए अपने पूजा के कमरे में, पर यदि आपको पवित्र करना है उस स्थान पर गौ माता का गोबर लेपन करना होगा। मैं भागवत जी की पाठ कर रहा हूँ निरंतर घर में, प्रतिदिन एक अध्याय है। तो आज मैं विदुर जी के संवाद में पहुंच गया और विदुरानी जी का देखा मैं, तो विदुर जी उनके लिए रतन जड़ी सिंहासन लेकर के आए कृष्ण जी के लिए, मेरे घर में आए हैं करके। पर हमारे कन्हैया इतने छलिया हैं कि गोबर से लेपन किए हुए उस जमीन पर बैठ गए और विदुरानी के द्वारा छिलके को मालिक है। तो हम लोग घर में गौ माता नहीं रख सकते कोई बात नहीं, पर अपने हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम तो रख सकते हैं। भगवान ने जिस गौ माता की सेवा कर करके आप लोगों को प्रेरणा दिया, और यदि देखिए हमारे बच्चों को संस्कार चाहिए तो गौ माता का दूध पिलाइए, क्योंकि संस्कार की जननी गाय है। कृष्ण और कंस खानदान कौन थे? मामा और भांजे। यहाँ पर बात खानदान की नहीं होती। यदि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा बेटा भी उच्च कोटि का ब्राह्मण निकलेगा, ऐसा नहीं होता। खान पान का होता है। तो कंस पीता था शराब मदिरा, कृष्ण क्या पीते थे? दूध। तो जो दूध पीने वाला है वो आपके नाम को अमर कर देगा। गोविंद ने गीता को गाया, मानव को निज धर्म सिखाया। जो गौ माता का दूध पीते हैं, जो अपने बच्चों को गौ माता का दूध पिलाते हैं, उनका बच्चा कभी कुसंग में नहीं जा सकता, हमेशा सत्संग में ही आएगा। यदि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना है तो कोई आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले नहीं दे सकते। पहली जननी माँ ही उसको संस्कारवान बना सकती है बच्चों को। आज हम लोग देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में आज की युवा पीढ़ी इतने तेजी से नशा की ओर अग्रसर हो रही है, इसका कारण एकमात्र है गौ माता का सानिध्य से दूर। क्योंकि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विकता गौ माता में ही है। एक बार सनातन धर्म को खत्म करने की बात हुई तो पहली आक्रमण गौ माता पे कर दो। अगर गाय नहीं बचेगी, इस भारत की मूल गौ माता है, आधार सनातन धर्म की मूल आधार गौ माता है। यदि गौ माता खत्म हो गई तो हम संस्कार विहीन हो जाएंगे, और संस्कार विहीन मनुष्यों का पतन तो ऐसे ही हो जाता है। यदि हमको अपना संस्कृति बचाना है तो गौ माता को बचाना होगा। हम लोग अपने घर में गौ
न रख सकते हैं कोई बात नहीं, पर अपने हृदय में गाय के प्रति प्रेम रखें। जहाँ पर भी गौ माता की सेवा हो रही हो, कहीं पर आपको गौ माता चोटिल दिख रही हो, उसकी सेवा करिए, क्योंकि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, विवेक दिया है कि वो गौ माता अपने संकट को दूर नहीं कर सकती, हमारे माध्यम से उसकी संकट दूर कर सकती है। तो हमें जो मनुष्य शरीर मिला है इसका सदुपयोग करिए, गौ माता की सेवा में अवश्य करिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हमारे आदरणीय जी, इनसे मैं भले हालांकि मेरे को नहीं पहचान पा रहे हैं, पर जब ट्रक में गौ माता को भर करके लाखासार से ले जाने की बात हो रही थी, ट्रक में भर करके ले जा रहे थे, तो यही महोदय ने पकड़ करके लाखासार से हमको सूचना की थी, ये तस्करों को पकड़ लिया गया। आपकी और मेरी संवाद सगरी थाना में हुई थी। बोले गौ माता की। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि आप जैसे व्यासी लोग गौ माता के लिए सोचते हैं, गौ माता के लिए करते हैं। ये जो जल का पात्र है, लोग अपने घर में, घर के बाहर कोई जल का पात्र नहीं रखना चाहता है। पहले तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में दुश्मन को भी एक गिलास पानी पिलाने का अधिकार था और है, पर कोई पिलाना नहीं चाहता। आज क्यों नहीं रखना चाहते महाराज जी कि गाय आएगी, पानी तो पिएगी, पर गोबर कर देगी, गंदा कर देगी, हमारा टाइल्स खराब हो जाएगा। अरे मूर्खों, टाइल्स खराब नहीं होगा, तुम्हारे घर में गोमय वस्ते लक्ष्मी, गौ माता का गोबर, गौ माता गोबर जहाँ पड़ता है वहां से देवता सीता कहाँ से प्रकट हुई? भूमि से, खेत से। तो जहाँ पर गौ माता का गोबर गोमूत्र पड़ता है वहां देवता निवास करते हैं। तो ऐसी गौ माता का हमें, जो भगवान की भी भगवान है, गावा प्रतिष्ठा भूताना, वेद शास्त्र पुराण, ऐसा कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं है जिसमें गौ माता का उल्लेख न हो। हम श्रीमद् भागवत का तरफ सुन रहे हैं, गोकर्ण जी की कथा सुने हैं आप लोग? जब श्रीमद् भागवत की विस्तार तब हुई जब गौ माता पे आक्रमण होने लगा, तो राजा परीक्षित ने कहा, अरे कौन है कलयुग, मेरी गौ माता को कष्ट दे रहे। जो सच्चा सनातनी होगा अपने गौ माता को कष्ट में कभी नहीं देखेगा, कभी नहीं सोचेगा कि पुलिस के पास जाऊं। जब हमारी गौ माता पे कोई आक्रमण करेगा, पहला पुरुषार्थ तो ये होगा कि हम लोग सर से धड़ से अलग कर देंगे उसका साई का। बोले गौ माता की। श्री चरण जय गौ माता।